हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्रीकाल। ये आज का जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी का, ये पैसा मौके के फ्लैट खरीदने में लगाना ज़्यादा ठीक है या मौके की रोड साइड लैंड में लगाना ज़्यादा ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पैसा जो है, आप बनी बनाई प्रॉपर्टी जिसको रेडीमेड बोलते हैं, रेडीमेड प्रॉपर्टी में लगाना ठीक है, या फिर खाली जगह रोड से मौके की खाली जगह, मौके की प्रॉपर्टी कमर्शियल या रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर, कुछ भी आप जैसा आपका गुंजाइश है। तो इनमें अभी हमने देखना है, या ये बोले थोड़ा सरल करके कि ईंटें खरीदने में फ़ायदा है या ज़मीन खरीदने में फ़ायदा है ना। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे परिवार ने, मेरी लड़की ने, हमने जीरकपुर पंजाब में जो तजर्बा हमारे पास आया वो हम आपसे शेयर करते हैं। एग्जांपल है, जैसे इन जीरकपुर में जून 2017 में हमने मौके के 2 फ्लैट खरीदे। एक मौके की सोसाइटी है और हमने वहाँ पे फ्लैट 2 खरीदे 2017 में 39 लाख का एक ईच, तो 2 फ्लैट हो गए थे 78 लाख के, है ना। फिर दूसरा खरीदा हमने खाली ज़मीन कमर्शियल रोड साइड के ऊपर खरीदी। आपने देखा होगा माला से मोहाली की तरफ जाए 200 फुट रोड बना ना, मैक्ट्री से थोड़ा सा आगे को जा रहा है, जो बत्ती चौक की तरफ पटियाला, फिर मोहाली को निकल जाता है ना, तो वहाँ पे है। तो ये हमने 811 गज खरीदी। ये जो रोड साइड प्रॉपर्टी खरीदी हमने 20,500 के गज से खरीदी, कमर्शियल रोड के ऊपर। ये जून में, मतलब सितंबर में, दोनों प्रॉपर्टी 2 फ्लैट खरीदे गए 78 लाख के, और ये प्रॉपर्टी खरीदी गई अपना 20,500 गज के हिसाब से, लगभग रजिस्ट्री डाल के। ये जो वैकेंट लैंड थी 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने। ये हमने दिल्ली से, मेरी लड़की ने शिफ्ट किया था, उधर दिल्ली में घर बेच के जीरकपुर में शिफ्ट किया था, तब ये तजर्बा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो 5 साल के बाद यही प्रॉपर्टी, इसमें फ्लैटों में 5 साल के बाद हमने इनको बेचे फ्लैटों में, एक पैसा नहीं बचा हमें, और बल्कि मेंटेनेंस भी अपने पास से देना पड़ा। और उसका क्या हुआ, बल्कि जो लड़की ने उसको सजाने सजूने में अपना पैसा 2-3 लाख खर्च किया, वो भी बीच में ही रह गया। हमें जितने के खरीदे उतने के ही बेच के जान छुड़ानी पड़ी। लड़की ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो मेरे कहने का मतलब, उसमें भी खरीदने वाला कोई नहीं आ रहा था। वो भी एक उसने अपनी बुआ को दिया और एक उसने बाहर दिया किसी को, और तो उतने के ही फ्लैट हमें 5 साल के बाद नो गेन्स, नो बोलते हैं, ये बोलो नो लॉस नो गेन, ऐसे करके। उसके बाद दूसरे में, इसमें जो कमर्शियल लैंड खरीदी थी हमने, वैकेंट लैंड, ये लैंड हमें बेची। अभी हमने जो 20,500 रुपये की गज के हिसाब से ली थी, हमने 62,000 के हिसाब से गज बेची है। हमने उसमें से 50% बेचा है। अभी लड़की ने घर लेना था बाहर, तो वो 62,000 के हिसाब से बेची है। दोनों इकट्ठी प्रॉपर्टी ली गई। ये खाली लैंड ली गई थी, कमर्शियल लैंड रोड के ऊपर ली, और ये फ्लैट लिए थे दोनों, ठीक है। और भी आप अंदाज़ा आप ही निकाल सकते हो, ये सच है। मैंने ही इसकी रखवाली की जीरकपुर में, ये प्रॉपर्टी की। लड़की तो बाहर थी, तो मैंने अपना तजर्बा आपसे शेयर किया है कि वैकेंट लैंड खरीदने से फ़ायदा है या फिर ईंटें खरीदने से फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी ज़मीन, चाहे एग्रीकल्चर खरीदो, चाहे रेजिडेंशियल, चाहे आप कमर्शियल, तो आप पहले ज़मीन की रजिस्ट्री, इंडिपेंडेंट ज़मीन खरीदो, आज़ाद ज़मीन, है ना, ताकि आप ऊपर उसके ऊपर 2-3 मंजिल बनाए। कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अभी फ्लैटों के ऊपर देखो दिया भी कुछ नहीं इन्होंने, ना हम यहाँ पे कुछ मकान बना सकते थे इसके ऊपर, ना यहाँ कोई हम कलर कर सकते हैं, ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना हमारी वहाँ कोई कार पार्क, ना हमारा कोई लेना ना देना, ठीक है। वो उन लोगों को है जिनके पास या तो जॉब कर रहे हैं पास में, टेम्पररी 2-4 साल के बाद बेच के चले जाना है ना, या तो उसको फ़ायदा है, तो या फिर जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वो वहाँ दो। तो देखो अभी ये देखो, ये ज़मीन में अभी जो हमारे पास अभी 50% ज़मीन इसमें बची हुई है, तो ये अभी रेट और बढ़ गया इसका, वैकेंट लैंड का, जो कमर्शियल का।
उसी रोड के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब बस जीरकपुर में ये है, मुझे देखा बड़े शहरों में, कि वहाँ आपका कब्जा मजबूत होना चाहिए, आपको अपना कब्जा संभालना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी एनआरआई की होती है या प्रॉपर्टी किसी परदेसी की होती है, वहाँ लूटने वाले, आपको फंसाने वाले बड़े हैं जीरकपुर में। तो जीरकपुर में का मैंने एग्जांपल दिया, और बड़े शहर हैं दिल्ली, जयपुर, बड़े पता नहीं कलकत्ता, कितने बड़े शहर में, लेकिन जहाँ भी देखोगे आपको ये नॉलेज नहीं होता, इसलिए आप फंस जाते हैं। अभी जीरकपुर में देखो कितने बिल्डर पैसा लेके भागे हुए हैं, 1500 करोड़ रुपया, जो ये रिपोर्ट थी डीसी मोहाली की रिपोर्ट थी सितंबर लास्ट में, वो ऐसे ही लोग पढ़े लिखे फंसे हुए हैं उसमें। तो वैसे ही लोग फंस जाते हैं, तजर्बा होता नहीं, ना अपने दादे पे के पास जाते हैं पूछने, ना नानी के पास, ना माँ के पास बैठते हैं, ना है ना किसी सीनियर के पास बैठते हैं। तो ऐसे सुपने वो दिखाते हैं, है ना, ऊपर छत बेचते रहते हैं, और बस फिर जब काम हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब इससे ये निकल के आता है, इस नतीजे से, कि हमें वैकेंट लैंड लेनी चाहिए। वैकेंट लैंड के वैसे भी बहुत फायदे हैं। आप देखो ना, आपने मैं वैकेंट लैंड ले लिया, आपका अपना प्लॉट ही ले लिया, चलो किसी कॉलोनी में, आप उस पर 2 मंजिल बना लो, आपका है वो, किराए पे दो, अपनी गाड़ी अंदर खड़ी करो, ये खरीद देंगे, जाना सोसाइटी में। अभी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, किसी सोसाइटी का, तो मैंने सिर्फ यही बताया कि ये जीरकपुर का केस है। और यहाँ मेरे लोकल में छोटे टाउन के अंदर भी यही है। अगर आपकी ज़मीन है, आपका आजाद है, आपके पुत्र के पास, पोते के पास चली जाएगी आराम से, है ना। तो यहाँ क्या भी जाना तो क्या आना। अच्छा, उसके ऊपर एक और फ्लैट के ऊपर भी सुनो, अभी मेरे को बात याद आ गई, मैं ख़त्म करता हूँ। वो जब हम रजिस्ट्री कराने गए वहाँ पे, ये सोचा उस टाइम हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, तो हम रजिस्ट्री कराने गए, बोलते हैं आप ऐसा करो, एक फ्लैट की रजिस्ट्री कराने गए। हमने बोला कितना खर्च लगेगा, बोले 3.5 लाख रुपए की। बोला 6 गज की रजिस्ट्री कर देंगे, बताओ फ्लैट कितने होगा, 100 गज का मान के चलो, 1100 कुछ स्क्वायर फीट था वो, तो मुझे अभी इतना याद नहीं, लेकिन बोलते हैं 6 गज की रजिस्ट्री करेंगे। बताओ, हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, ऐसे ही ऑक्यूपेशन पे लिया, ऑक्यूपेशन लेटर से हमने बेच दिया, अपना आगे दे दिया है। अगर रजिस्ट्री का भी 3.5 लाख 4 लाख पड़ जाता, दोनों का 7 लाख, वो भी ऐसे ही जाना था। तो मेरे कहने का मतलब, फ्लैट के अंदर जहाँ सोसाइटी में जाओगे आप अपनी मर्जी, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वो आप बाहर से अच्छा लगता है, जब अंदर घुस जाओगे ना, तो आपकी वहाँ कोई नहीं चलती है। पूछ के देख लेना, जो वेलफेयर सोसाइटी कमेटियाँ बनी है ना अंदर, वो देख लेना। तो मेरे कहने का मतलब, आप अपनी आज़ाद ज़मीन लो, बाहर प्लाट लो, शहर के बाहर लो, शहर के अंदर लो, अपने गाँव में कहीं भी, तो अपने आज़ाद बनाओ, है कि नहीं बात। आजकल कौन सा क्या फ़र्क रह गया, कोई मोबाइल या कार सबके पास है, पक्की सड़कें हैं गांव में, सब चीज़, गांव तो शहरों से भी साफ़ सुथरे हो गए अभी तो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये बताना, मेरा किसी का विरोध नहीं कर रहा कि मैं किसी सोसाइटी का या प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा हूँ। मैंने तो ये जो निकाला है वो बता रहा हूँ। तो जो रिपोर्ट बता रही है डीसी मोहाली की, वो भी पढ़ लो, है ना। कितने लोगों का 1500 करोड़ रुपये लेके भागे हैं, बताओ। अभी जो मेरे जैसा सर्विसमैन रिटायर होगा बेचारा, सारी उस सर्विस में एक प्लाट ले सकता है, अगर वो भी फंस गया उसका, तो भी गया। तो मैं इसलिए ये आपको अपना तजुर्बा बताया है, अपना, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला कि हमेशा आदमी को रजिस्ट्री वाली लैंड लेनी चाहिए और अपना कब्जा मजबूत बनाना चाहिए। जय हिंद।